ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे पंचपंचाशः सर्गः। रावण की आज्ञा से अकंपन आदि राक्षसों का युद्ध में आना और वानरों के साथ उनका घोर युद्ध। वज्रदंष्ट्रं हतं श्रुत्वा वालिपुत्रेण रावणः बलाध्यक्षम् उवाचेदं कृतांजलिमुपस्थितम्। वालिपुत्र अंगद के हाथ से वज्रदंष्ट के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए सेनापति प्रहस्त से कहा, शीघ्रं निर्यान्तु दुर्धर्षा राक्षसा भीम विक्रमाः अकंपनम पुरस्कृत्य सर्वशास्त्रास्त्र कोविदम। अकंपन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः उन्हीं को आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्धर्ष राक्षस शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए जाएं। एष शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सत्तमः भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समर प्रियः। अकंपन को युद्ध सदा ही प्रिय है। ये सर्वदा मेरी उन्नति चाहते हैं। इन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। ये शत्रुओं को दंड देने, अपने सैनिकों की रक्षा करने तथा रणभूमि में सेना का संचालन करने में समर्थ है। एष जेष्यति काकुत्सव सुग्रीवं च महाबलं वानरांश्चापरान् घोरान् हनिष्यति न संशयः। अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तथा महाबली सुग्रीव को भी परास्त कर देंगे और दूसरे भयानक वानरों का भी संहार कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। परिगृह्य स सतामाज्ञां रावणस्य महाबलः बलं संप्रेरयामास तदा लघु पराक्रमः। रावण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके शीघ्र पराक्रमी महाबली सेनाध्यक्ष ने उस समय युद्ध के लिए सेना भेजी। ततो नाना प्रहरणा भीमाक्षा भीमदर्शनाः निष्पेतु राक्षसा मुख्या बलाध्यक्ष प्रचोदिताः। सेनापति से प्रेरित हो भयानक नेत्रों वाले मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। रथमास्थाय विपुलं तप्त कांचनभूषणं मेघाभो मेघवर्णश्च मेघस्वन महास्वनः राक्षसैः संवृतो घोरैस्तदा निर्यात्य कंपनः। उसी समय तपे हुए सोने से विभूषित विशाल रथ पर आरूढ़ हो घोर राक्षसों से घिरा हुआ अकंपन भी निकला। वह मेघ के समान विशाल था, मेघ के समान ही उसका रंग था और मेघ के ही तुल्य उसकी गर्जना थी। न हि कंपयितुं शक्यः सुरैरपि महामृधे अकंपनस्ततस्तैषा मित्मादित्य इव तेजसा। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वह अकंपन नाम से विख्यात था और राक्षसों में सूर्य के समान तेजस्वी था। तस्य निर्धावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया अकस्मात् दैन्यमागच्छत् यानाम रथवाहिनाम। रोषावेश से भरकर युद्ध की इच्छा से धावा करने वाले अकंपन के रथ में जुते हुए घोड़ों का मन अकस्मात दीन भाव को प्राप्त हो गया। व्यस्फुरन्नयनं चास्य सव्यं युद्धाभिनन्दिनः विवर्णो मुखवर्णश्च गद्गदश्चाभवत्स्वनः। यद्यपि अकंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, मुख की कांति फीकी पड़ गई और वाणी गदगद हो गई। अभवत् सुदिने काले दुर्दिनं वृक्षमारुतम् ऊचुः खगमृगाः सर्वे वाचः क्रूरा भयावहा। यद्यपि वह समय सुदिन का था, तथापि सहसा रूखी हवा से युक्त दुर्दिन छा गया। सभी पशु और पक्षी क्रूर एवं भयदायक बोली बोलने लगे। स सिंहोपचित स्कंधः शार्दूल समविक्रमः तानुत्पातान चिंत्यैव निर्जगाम रणाजिरम। अकंपन के कंधे सिंह के समान पुष्ट थे, उसका पराक्रम व्याघ्र के समान था। वह पूर्वोक्त उत्पातों की कोई परवाह न करके रणभूमि की ओर चला। तथा निर्गच्छस्तस्य रक्षसः स राक्षसैः बभूव सुमहान्नादः क्षोभयन्निव सागरम। जिस समय वह राक्षस दूसरे राक्षसों के साथ लंका से निकला, उस समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में भी हलचल सी मच गई। तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः द्रुमशैल प्रहाराणां योद्धुं समुपतिष्ठतां तेषां युद्धं महारौद्रं संजज्ञे कपिरक्षसाम्। उस महान कोलाहल से वानरों की वह विशाल सेना भयभीत हो गई। युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्षों और शैल शिखरों का प्रहार करने वाले उन वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। राम रावण योरर्थे समभित्यक्त देहिनः सर्वे
ह्यतिबलाः शूराः सर्वे पर्वतसन्निभाः। श्री राम और रावण के निमित्त आत्मत्याग के लिए उद्यत हुए वे समस्त शूरवीर अत्यंत बलशाली और पर्वत के समान विशालकाय थे। हरयो राक्षसाश्चैव परस्पर जिघांसया तेषां विनर्दतां शब्दः संयुगेतितरस्विनां शुश्रुवे सुमहान् कोपादन्योन्यभ गर्जताम। वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहां एकत्र हुए थे। वे युद्ध स्थल में अत्यंत वेगशाली थे, कोलाहल करते और एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोधपूर्वक गरजते थे। उनका महान शब्द सुदूर तक सुनाई देता था। रजश्चारूण वर्णाभम सुभीमं भवतृषम उद्धृतम हरिरक्षोभिः संरुरोध दिशो दश। वानरों और राक्षसों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने दसों दिशाओं को आच्छादित कर लिया था। अन्योन्यम रजसा तेन कौशेयोद्धत पांडुना संवृतानि च भूतानि दर्दृशूर्ण रणाजिरे। परस्पर उड़ाई हुई वह धूल हिलते हुए रेशमी वस्त्र के समान पांडुवर्ण की दिखाई देती थी। उसके द्वारा समरांगण में समस्त प्राणी ढक गए थे, अतः वानर और राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। न ध्वजो न पताका वा चर्म वा तुर्गोऽपि वा आयुधम स्यन्दनो वापि ददृशे तेन रेणुना। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वज, पताका, ढाल, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र अथवा रथ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। शब्दश्च सुमहास्तेषां नर्दतां भी धावतां श्रूयते तुमुलो युद्धे न रूपाणि चकाशिरे। उन गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्ध स्थल में सबको सुनाई पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं दिखाई देते थे। हरिनेव सुसंरुष्टा हरयो जग्नुराहवे राक्षसा राक्षसाश्चापि निजघ्नुस्तिमिरे तदा। अंधकार से आच्छादित युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हुए वानर वानरों पर ही प्रहार कर बैठते थे तथा राक्षस राक्षसों को ही मारने लगते थे। ते परांश्च विनिघ्नन्त स्वांश्च वानर राक्षसाः रुधिराद्रां तदाचर्क्रुर्महीं पंकानुलेपमनाम। अपने तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए वानरों तथा राक्षसों ने उस रणभूमि को रक्त की धार से भिगो दिया और वहां कीच मचा दी। ततस्तु रुधिरौघेण सिक्तं ह्यापगतं रजः शरीर शव संकीर्णा बभूव च वसुंधरा। तदनंतर रक्त के प्रवाह से सिंच जाने के कारण वहां की धूल बैठ गई और सारी युद्ध भूमि लाशों से भर गई। द्रुमशक्ति गदा प्रासैः शिला परिग तोमरैः राक्षसा हरयस्तूर्णं जघ्नुरन्योन्यमोजसा। वानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परिग और तोमर आदि से बलपूर्वक जल्दी जल्दी प्रहार करने लगे। बाहुभिः परिघाकारैर्युध्यन्तः पर्वतोपमान हरयो भीमकर्माणो राक्षसा जग्नुराहवे। भयंकर कर्म करने वाले वानर अपने परिघ के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उन्हें मारने लगे। राक्षसात्वभिसंक्रुद्धाः प्रासतोमरपाणयः कपीन निचग्निरे तत्र शस्त्रैः परमदारुणैः। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित हो हाथों में प्रास और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शस्त्रों द्वारा वानरों का वध करने लगे। अकंपनः सुसंक्रुद्धो राक्षसानां चमूपतिः संहर्षयति तान् सर्वान् राक्षसान् भीम विक्रमान्। इस समय अधिक रोष से भरा हुआ राक्षस सेनापति अकंपन भी भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले उन सभी राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगा। हरयस्त्वपि रक्षांसि महाद्रुम महाश्मभिः विदारयन्त्यभिक्रम्य शस्त्राण्याच्छिद्य वीर्यतः। वानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीन कर बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं द्वारा उन्हें विदीर्ण करने लगे। एतस्मिन्नन्तरे वीरा हरयः कुमुदो नलः मैन्दश्च द्विविधः क्रुद्धाश्चक्रुर्वेगमनुत्तमम्। इसी समय वीर वानर कुमुद, नल, मैंद और द्विविद ने कुपित हो अपना परम उत्तम वेग प्रकट किया। ते तु वृक्षैर्महावीरा राक्षसानां च मुमुखे कदनं सुमहच्चक्रुर्लीलया हरिपुङ्गवाः ममन्थु राक्षसान् सर्वे नानाप्रहरणैर्भृशम्। उन महावीर वानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल खेल में ही राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भली भांति मत डाला।
इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे पंचपंचाशः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।